महाराष्ट्र के मुस्लिम इलाकों में वोट प्रतिशत का अचानक काफी बढ़ जाना, 4 विधानसभा क्षेत्रों की बड़ी बढ़त पाने के बावजूद सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र के वोट की वजह से हार जाना लोकसभा चुनावों में बड़ा खेल ऐसे ही नहीं हुआ। इसके पीछे वोट जिहाद की भूमिका है। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने जब ये आरोप लगाए थे तब किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के पहले वोट जिहाद विकराल रूप लेता दिख रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में हाल ही में एक अध्ययन हुआ था जिससे ये पता चला कि मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब ये कि जनसांख्यिकी में बदलाव सिर्फ बंगाल, असम और झारखंड में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लिए भी बड़ी मुसीबत बन गया है। अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बढ़ती भीड़ आबादी में बड़ा बदलाव कर रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों से पहले मुस्लिम वोटों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने के लिए 180 से ज्यादा एनजीओज काम कर रही हैं। इन एनजीओज ने केवल मुंबई में 9 लाख मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार ये एनजीओ के लोग मुस्लिम समुदाय के बीच जाते हैं, उन्हें समझाते हैं और फिर उनका इस्तेमाल वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए किया जाता है। कहने को ये एनजीओ इसलिए जागरूकता फैला रही है ताकि मुस्लिम मतदाता अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करें, लेकिन ये सभी जानते हैं कि इस्लामी कट्टरपंथियों के लिए वोट का सही इस्तेमाल असल में भाजपा को सत्ता से बाहर निकालने से अधिक कुछ भी नहीं। इन इस्लामिक संगठनों ने पिछले कुछ महीनों में मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच पहुंच बनाने के लिए कई अभियान चलाए हैं। इस दौरान इन्होंने सैकड़ों बैठकें की, सूचना सत्र आयोजित किए और सामुदायिक कार्यक्रम किए। हाल ही में कुछ ऐसी बैठकों के वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आए और वीडियोज में देखा जा सकता है कि कैसे मुस्लिमों को भाजपा के खिलाफ भड़काया जा रहा है और एमवीए के समर्थन में वोट देने के लिए कहा जा रहा है। मजहबी उलेमा बताते हैं कि उनके अनुयायी किसे वोट दें और किसे बिल्कुल नहीं। चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ मुस्लिमों को एकत्रित करने का काम जो ये एनजीओज कर रही हैं वो चिंताजनक है। टाटा इंस्टीट्यूट की स्टडी में कहा गया कि मुंबई में अवैध अप्रवासी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण शीर्षक से किए गए अध्ययन में जो निष्कर्ष आए उन्हें सबके आगे पेश किया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि कुछ राजनीतिक संस्थाओं ने वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध घुसपैठियों का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित की और घुसपैठियों के फर्जी पहचान पत्र बनवाकर उन्हें चुनाव का हिस्सा बनवाया। इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र के इलाकों में हुए जनसांख्यिकी बदलाव की ओर ध्यान उजागर किया गया। मुंबई में 1961 में हिंदुओं की आबादी 88% थी जो 2011 में घटकर 66 रह गई। इस दौरान मुस्लिम संख्या 8 से बढ़कर 21% तक पहुंच गई और यदि ये जारी रहा तो 2051 तक हिंदू आबादी 54% से भी कम हो जाएगी और मुस्लिम आबादी 30% तक बढ़ सकती है। और यही वजह है कि विधानसभा चुनावों के पहले मस्जिदों से फतवे जारी किए जा रहे हैं। एमवीए को वोट देने का फरमान सुनाया जा रहा है।